Okay, kids, today we are doing your chapter number 12 of English Grammar, Guided Steps to English Grammar, class 7th. And the chapter name is Active and Passive Voice. Active and passive voice. So let us read what is written here. Voice is that form of verb which shows whether the subject does something or has something to do. Has something done to it. जो voice है मतलब हम किस फॉर्म में हम कोई काम जो सेंटेंस बोल रहे हैं हम उसको किस फॉर्म में बोल रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है मतलब हमारा जो मेन कर्ता है, हिंदी में बोलते हैं कर्ता जो है वो कुछ काम कर रहा है या उसने ऑलरेडी वो काम कर दिया है. तो क्या है, when the verb in a sentence shows that the subject is the doer of action. जब एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो दिखाता है कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है. और जब when a verb in a sentence show that the subject is not the doer of action, then verb is in passive voice. जब सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वो पैसिव वॉइस है. फॉर एग्जांपल देखो, द गर्ल प्लग द फ्लावर. इस सेंटेंस के अंदर गर्ल सब्जेक्ट है, गर्ल ने ही फ्लावर को प्लग किया है तो क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस. अब आगे है द फ्लावर वाज प्लग्ड बाय द गर्ल. जो फ्लावर है वो गर्ल के द्वारा प्लग किया गया. तो अब जो काम है वो हमारे ऑब्जेक्ट ने किया ना, मतलब हमारा सब्जेक्ट तो फ्लावर है यहाँ पर, तो फ्लावर ने तो कोई काम नहीं किया तो इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस. द गर्ल प्लग्ड द फ्लावर, एक्टिव वॉइस, एंड द फ्लावर वाज प्लग्ड बाय द गर्ल, ये है पैसिव वॉइस. ये आपने शायद 6th क्लास में भी ये चैप्टर किया होगा, है ना. तो आगे है हमारा, इसमें देखो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं. A typical sentence in the active voice should consist of following. एक सिंपल एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. किस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो हमारा डूअर नहीं रहेगा, मतलब सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया पैसिव वॉइस के अंदर. लेकिन और जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट ने काम किया, मतलब जो गर्ल है उसने फ्लावर को प्लग किया, यहाँ फ्लावर को प्लग किया गया गर्ल के द्वारा, तो ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस. ठीक है. आगे क्या है, इस जो हमने ऊपर ही इसको रीड किया इसमें हमें क्या निकल के आता है, व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, जो इसका सब्जेक्ट था वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. देखो, द गर्ल प्लग द फ्लावर. अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो फ्लावर ऑब्जेक्ट बन जाएगा. द फ्लावर वाज प्लग्ड बाय द गर्ल, उल्टा हो गया ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया. ठीक है. फिर क्या है, इन द सिंपल पास्ट टेंस द वर्ब इन द पैसिव वॉइस इज मेड बाय एडिंग पास्ट पार्टिसिपल. मतलब सिंपल पास्ट टेंस में जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. शी हैज टॉट, I am taught by her. She teaches me, I am taught by her. तो ये क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. फिर क्या है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है हमारी. फिर आगे, द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स द सेम. जब हम चेंज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस जो होता है हमारा बिल्कुल सेम रहता है, टेंस चेंज सेम रहता है हमारा. ओके. आगे हमारा, इफ द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस इज प्रोनाउन इट चेंजेस इट्स फॉर्म. जो सब्जेक्ट है उसके अंदर वो फॉर्म चेंज कर देता है. जिस तरह से यहाँ पे आई ईट एप्पल्स, तो क्या हो जाएगा, आई का बन जाएगा मी. जो आई है जो प्रोनाउन है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, आई ईट एप्पल्स, एप्पल्स आर ईटन बाय मी. शी इज ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स आर ईटन बाय हर, शी का बन गया हर. ही हैज ब्रोकन अ ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय हिम, ही का बन गया हिम. ठीक है. दे ब्रोक द विंडो पेन, द विंडो पेन हैज बीन ब्रोकन बाय देम. तो दे का देम बन गया, ही का हिम बन गया, शी का हर बन गया, आई का मी बन गया. ठीक है, गॉट इट. फिर आगे हमारा, द वर्ब हैज टू एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमारा है, आगे एक्सरसाइज है, शी हैज रिटन अ लेटर. शी हैज रिटन अ लेटर, ये हमारी एक्टिव है, ये पैसिव है. कोई बताएगा मुझे, शी हैज रिटन अ लेटर एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है? मैम एक्टिव वॉइस. हाँ, वेरी गुड, एक्टिव वॉइस. फिर है हमारा, द न्यूज़पेपर इज रेड बाय मेनी पीपल. दिस इज एक्टिव और पैसिव? पैसिव वॉइस. पैसिव. ठीक है. पैसिव वॉइस. क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर. क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर. एक्टिव वॉइस. नो, पैसिव वॉइस. इट इज पैसिव वॉइस क्योंकि यहाँ पर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है ना. हमारी एक्टिव और पैसिव को पहचानने की एक ये भी था कि हमने हमारी
इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो जब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लग गई तो वो हमारी पैसिव वॉइस होगी, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड है। फिर शी वाज एनकरेज्ड बाय हर फादर, पैसिव। अगर बोले ना हर फादर हैज एनकरेज्ड हर, तो आता है ये एक्टिव वॉइस। शी वाज एनकरेज्ड बाय, बाय का भी एक हमारा एक रूल होता है कि जब जहां पर बाय लग गया तो वो हमारा पैसिव वॉइस ही होता है। शी वॉन द मैच, एक्टिव है ये पैसिव? एक्टिव। एक्टिव, वेरी गुड। फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाय देम, पैसिव। पैसिव। जहां पर बाय आ गया वहां तो आंखें बंद करके आप लगा दोगे सीधा ही, आप क्या लगा दोगे? पैसिव वॉइस। और दूसरा ही इज एम आर के साथ जहां पर थर्ड फॉर्म आ गई वहां पर भी आपका हो जाएगा वो पैसिव। ठीक है, क्लियर इतना? इसी तरह से आपने ये वाली सारी एक्सरसाइज करनी है। आई विल नॉट टेल यू दिस, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। मैंने आपको इसका रूल समझा दिया, आपने इसको खुद सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद व्हेन यू विल सेंड मी देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इट, हाउ मतलब इज इट राइट और रॉन्ग। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये है, ड्रॉ अ रफ आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इसमें क्या है, एक कार्टून बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, ड्रॉ अ रफ आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, तो क्या आएगा, इसका क्या बनेगा? अ रफ आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? अ रफ आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ऐसी है, मेक द आउटलाइन मोर एग्जैक्टली, इसका क्या बनेगा? द आउटलाइन इज मेड मोर एग्जैक्टली, द आउटलाइन इज मेड मोर एग्जैक्टली। ऐसे जैसे हमारा फिगर आउट द डिजायर्ड फेशियल फीचर हैप्पी और सैड, इसका बनेगा द डिजायर्ड फेशियल फीचर हैप्पी और सैड इज फिगर्ड आउट। ठीक है, फिर आगे आपका कलर द आर्ट विद अ पेंसिल, तो आएगा द आर्ट इज कलर्ड विद अ पेंसिल, तो इसको इस तरह से आपने चेंज करना। ठीक है, ऐसे ही आपकी सेम इसी तरह से आपकी एफ एक्सरसाइज होगी। लाइक टेक हाफ लीटर मिल्क, वन लाइक टेक हाफ लीटर मिल्क, हाफ लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन, इन्होंने हाफ लीटर को 1 लीटर बना दिया। जब चेंज करेंगे तो 1 का हाफ नहीं बन जाएगा, हाफ ही रहेगा। हाफ लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे हाफ लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन। देन बॉयल इट टिल इट बिकम्स थिक, इट इज बॉइल्ड टिल इट बिकम्स थिक। ठीक है, इस तरह से ये वाली सारी आपने एक्सरसाइज करनी है। और एक ऊपर वाले में थोड़ी सी शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैं एक आधा आपको बताती हूँ। ये कौन सा है, डी एक्सरसाइज। इसमें क्या है, मैन स्ट्रक बाय लाइटिंग इन उत्तराखंड, अ मैन हैज बीन स्ट्रक बाय लाइटिंग इन द उत्तराखंड। अब आप इसमें क्या है, पीएम एडमिटेड टू ग्रीन वैली हॉस्पिटल, पीएम हैज बीन एडमिटेड टू ग्रीन वैली हॉस्पिटल, ऐसे आएगा ये। फिर आएगा न्यू सिटी बैंक रॉब्ड, कैन एनीवन टेल यहाँ पे क्या आएगा? न्यू सिटी बैंक रॉब्ड क्या आएगा? न्यू सिटी बैंक हैज बीन रॉब्ड। समझ आ रहा है? किसी को कुछ पूछना तो साथ के साथ पूछ लो बेटा। Okay, then this chapter is complete. Do your exercise yourself and then we will match it tomorrow.